डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी। जी। हाँ जी, बोलिए क्या बात है? बात ये है, हम्म। रामपुर उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही होंगे। आप कहाँ जी से हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश से ही हूँ। यहाँ पे ग्राम चमरवा पड़ता है। जी। यहाँ पे जाकिर मौलाना, हम्म। इरफान मौलाना जी। और इसकी माँ इम्तियाज उर्फ चिंटू की माँ और इरफान हाजी, हम्म। असरार पप्पू, इरफान हुसैन, ये सारे लोग घुसपैठिए हैं। 1983 1460 फसली जिस जमीन पे हमारी नाना की जो खून पसीने की कमाई थी, जी। करोड़पति मतलब अरबपति आदमी थे, 550 की 1000 एकड़ जमीनें पूरी शायद। हाँ। मैंने इन्होंने सोचा समझा प्लान बनाया। मेरे नाना अब्बा को ये मतलब चचा चचा कहने लगे, इनके बाप घुसपैठियों के। ये बर्फ घिसते थे। अच्छा। इन्होंने मेरे नाना का कत्ल करवाया 1994 में। फिर मेरे मम्मा को 92 में इन्होंने कत्ल करा। फिर इन्होंने मेरे नाना के 5 बेटे थे, हसन, हसनैन, अली, असगर, उसे मारा इन्होंने। अच्छा। फिर मेरी मदर की 4 बहनों का कत्ल किया इन्होंने। फिर इन्होंने मेरी नानी का कत्ल करा, मतलब मेरी माँ का। जब मेरे नाना का कत्ल करा तो मेरी माँ को इन्होंने किडनैप करा, बंदी बनाया जमीन के लिए। इन्होंने वो जुल्म करे हमारे साथ, वो अत्याचार करे इन्होंने हमारे साथ कि इस दुनिया की कोई भी औरत नहीं झेलती हो। जी। ये 24 घंटे में मेरी माँ को इन्होंने चैनों में बांधा, उसके बाद इन्होंने हथकड़ियों में, 24 घंटे में एक बार खाना देते थे। इन्होंने 14 साल कैद रखा मेरी माँ को। जी। मेरी माँ की जितनी संपत्ति थी, मेरी माँ के विदाउट अंगूठे इन्होंने क्या करा कि पूरा परिवार इनका मर गया। इन्होंने उसमें हम पैदा हुए। जब मैं पैदा हुई तो मेरे मम्मा के मर्डर के बाद मेरी माँ तो बिल्कुल अकेली थी, उनका सहारा कोई नहीं बचा। मेरे बाप का इन्होंने कत्ल किया। जी। फिर इन्होंने मेरी 4 साल की बहन का कत्ल किया। फिर जो मेरी एक और बहन थी उसे मारा इन्होंने, रेप करके 4 साल की बहन का रेप किया। इस दुनिया में आज अगर मैं इनके बिल्कुल फ्रंट ऑफ आज मैं बिल्कुल इस नौबत पे आ चुकी हूँ कि मौलाना या तो मार सकता है मेरे हाथ से या मैं इसे मार दूंगी। इन 40 मुल्लों को आप मेरा पूरा इंस्टाग्राम चेक करना, इनकी पूरी ग्रुपों के साथ सेक्स रैकेट, इनके अनल सेक्स से लेकर मस्जिद के मौलवी हथियार रख रहे थे, तमंचे रख रहे थे, जिसकी वीडियो विद एविडेंस मेरे पास है। और सेकेंडरी मैंने खुद छापेमारी करी वहां जाकर के। मैं अपनी माँ को वहां से लेके आई तो उन्होंने कहा कि बूढ़ी को अब मारा जाएगा, अब उसे काटा जाएगा। इन्होंने मुझ पर एडिशनल द्वारा 5 लाख रुपए दे करके मेरे ऊपर क्या बोला कि ये लड़की शराब पी के बोलती है, जो भी पीती है। मेरे पास कागज नहीं आए थे, जो सच बात है वो सही बोलूंगी। ना मेरे परिवार के कत्ल के परिवार के मेरे पास एविडेंस थे। इन लोगों ने मेरे साथ वो किया है, इन मौलवियों द्वारा वो पीड़ित किया मुझे इन्होंने। अभी मेरे साथ एक घटना घटित हुई थी कब्रिस्तान में, जो मेरा खुद का, मेरे मामा का घर का, जो मेरी माँ रहती थी, जिसमें मेरी माँ बड़ी हुई, परिवार खेला, उसी घर में लाशें दफना दी इन्होंने, लाशें। और मरने के बाद भी पूरे गांव में इन्होंने बुला करके और कब्र पे गोलियां चलाई कि अगर कोई बोला गांव के अंदर तो उसका भी वही हाल होगा जो इन 17 लोगों का हुआ है। जी। मेरे पर नाना का कत्ल किया, दैला का। जुम्मा हाजी जो मेरे नाना के सगे भाई थे, उनका मर्डर किया, उनके बीवी का मर्डर किया, मेरी पर नानी का मर्डर किया। मतलब टोटल 17 लाशें बिल्कुल जमीन में घुसड़ी। और पता है क्या ऐलान करके मारा था? अरे करोड़पति है, सोने की, जो हमारी माँ की, जिसे बोलते हैं आज की डेट में सोने के बिस्किट, अशरफी है, वो सारी लूट ली। 500 एकड़ जमीन और जो घर पे हवेली थी उस पर कब्जा करा। आज इन्होंने ये प्लानिंग बनाया। मैंने आज 1.5 साल हो गया मुझे इनसे बिल्कुल फ्रंट ऑफ लड़ रही हूँ। सर,
मुझे आज ना इनकी गोलियों से डर लगता है ना मौत का डर है। तो मतलब आप जो है वहीं पर रहते हो या अलग रहते हो कहीं? मैं हट के लड़ रही हूँ अब। अच्छा अच्छा, मतलब पुलिस ने चार्जशीट, मैं ये पूछ रहा हूँ, रहने की जगह आपकी वहीं पे है या कहीं और रह रहे हो आप? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल हट गई हूँ वहाँ से। अच्छा अच्छा। मैं एक जगह सुरक्षित हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ। बस जी। मुझे आपसे ये कहना है हम्म। कि कोई तो इंसान ऐसा होगा इस दुनिया में जी। जो काश मेरे लिए आवाज उठाए। हम्म। मैं अकेली लड़ रही हूँ, मेरे ऊपर हमले हुए, 3 बार मेरे ऊपर गोलियां चली, हम्म। उसके बावजूद मुझे वहाँ से बस में से इन्होंने घसीटा, ये मुझे किडनैप करके ले गए और कब्रिस्तान में इन्होंने जाने की इजाजत, घर में जाने की इजाजत छीन ली। आज ये मुझे मारना चाहते हैं तो मैं वो तारीख बनना चाहती हूँ जो दुनिया मुझे याद रखे, झांसी को। ना ही मैं रोना चाहती हूँ सर, जी। मुझे चाहिए बदला, हाँ, मतलब इंसाफ एक तरह से। तो इंसाफ। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप ये जो जितना भी घटनाक्रम किया है उन लोगों ने, मतलब किस वजह से किया था, ये भी शायद पता होगा आपको। सब कुछ जमीन के लिए किया है। अच्छा। ये करोड़पति इंसान है, पूरे गांव में इन लोगों की दहशत है, चरस, अफीम और ड्रग्स के नशे में, और अनल सेक्स से लेके सेक्स। लड़की है, लड़की है तो बस हर जगह अधिकारी तक को लड़की दे दिया है वो। अगर कोई रिपोर्ट, अगर किसी गांव के अंदर इतने मुसलमान, अभी एक कैंसर हो गया है उनकी पेशाब की जगह में, बड़े गरीब इंसान है, उनकी बेटी का मेरे पास फोन आता है, मुसलमान बच्ची है, वो बोलती है कि तुम्हारे नाना के गले में से, जो हमारे नाना थे, हमारी जमीन का कौंटलो ना जाता है। ये जिला पंचायत में इसने घुस करके अखिलेश की पार्टी में वो दरिंदगी मचाई है। जिसके घर में लड़की देखता है उसके घर में लड़की उठा के ले आता है, राशन कार्ड काट देता है, वोट काट देता है, मृत्यु सर्टिफिकेट से लेकर के प्रमाण पत्र तक ये बनाता है। और अगर तुम लड़की नहीं दोगे तो कहता है कि तुम्हारा राशन कार्ड और वोट सब कटेगा। तो पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है, इस दरिंदे के खिलाफ। हाँ, तो आपने मतलब कोई एफआईआर वगैरह नहीं की है, कोई ऐसे कुछ? सब कुछ कर दिया, कोर्ट में केस ठोक दिया, इलाहाबाद से स्टे लिया, इलाहाबाद चढ़ गई मैं। बस ये जो इनके चेहरे हैं, मैं ये चाहती हूँ इनकी स्पीच ऐसी ऐसी जगह होनी चाहिए। आपके साथ मैंने भाई और देखे हैं जी, आपके दोस्त हैं शायद, बड़े अच्छे स्पीच दे रहे हैं वो भी। तो मैं ये चाहती हूँ आप मुझे उनसे भी कांटेक्ट कराएं। उन्हें बहुत कुछ जानते हैं वो। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों द्वारा ऊपर वाला मेरी मदद करे और शायद हम मिलके ये लड़ाई लड़ लें। देखिए, जब इस्लाम में भी एक कत्ल हुआ ना, तो इस्लाम से खारिज हो गया वो। हाँ हाँ। अच्छा, मेरी बात गलत है? ये पूछ रहा हूँ कि अभी आप मुसलमान हैं क्या है? मेरी कास्ट है तुर्क, और मैं जिस तरीके से ये सब देखती हूँ तो मेरे अंदर झेलने की क्षमता खत्म हो गई। मैं कट्टर बनना चाहती हूँ। मतलब कट्टर किस टाइप में, मतलब हिंदू धर्म में या मुस्लिम में, किस चीज में, या ऐसे ही नॉर्मल? सोल्जर, बिल्कुल जज्बा तो था बॉर्डर पे जाने का। वो सोल्जर तो आपको पता है देश के लिए मर मिटता है। वो सही है बात, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ अभी, मतलब अभी किसी रिलीजन को फॉलो करते हो आप? मैं सनातन को भी फॉलो करती हूँ, मैं क्रिश्चियन को भी फॉलो करती हूँ। नहीं, ये बात तुम्हारी ठीक है, आप उसका आदर सम्मान करते हो उनका, लेकिन नॉर्मली एक इंसान का पैदाइशी रिलीजन होता है, मैं वो पूछ रहा हूँ। देखिए, मेरे ऊपर जो थोपा गया वो मैंने, जब मैं पैदा हुई तो मुझे नहीं पता था मैं हिंदू थी या मुसलमान थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुझे किसी ने मेरे कान में जहर डाला तभी तो मैंने सुना होगा। वो बात सही है, मैं ये कह रहा हूँ फिलहाल कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, फिलहाल मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं तो मर गया, मैं कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। बताइए आप, मैं क्या चुनूं? वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन अब वो ठीक है, उन्होंने जो मुसलमानों ने किया है वो बात तुम्हारी ठीक है। जैसे अभी आपने अपने परिवार वालों के नाम भी बताए भाइयों के, तो उनके हिसाब से तो मुस्लिम परिवार से हो ना आप? जी, मैं मुसलमान परिवार से हूँ, बिल्कुल। मेरा जन्म मुसलमान फैमिली में हुआ है, लेकिन मैं जुल्म और गलत वो मैं समझ गया कि सही जगह बोलूंगी। आपने जो, मैं समझ सकता हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि मुस्लिम परिवार से
हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि मैं ये सुनना चाहता हूँ कि आप उस मुस्लिम रिलीजन को आप फॉलो करते हो, मानते हो, अच्छा या नहीं मानते हो? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये छोड़ चुके हो, ये पूछ रहा हूँ। परिवार जिस दिन मरा और जिस दिन जुल्म हुआ, जब मुसलमानों के मुंह से ये नहीं निकला कि इनके साथ अत्याचार हुआ है, तू हमारी बहन है या बेटी है, सिर पे हाथ रखने की बजाय इज्जतों पे हावी हुए, इज्जत ही खत्म हो गई, दिल से निकल गया। ये शर्म आती है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, इससे बड़ी क्या बात होगी। यानी आप अब छोड़ चुके हो इस्लाम को? बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सीएम योगी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आज मोदी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो मुसलमान ये सोच रहे हैं, जो देश के अंदर घुसपैठिए हैं हमारे, जिन्हें वर्क बोर्ड बिल से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो मार करके हमारे भाइयों का कत्ल करके और हिंदुओं को मारने की जो सोच है इनकी, वो एक जहरीला इनके दिमाग में कीड़ा है। और जो इनको ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा करना हराम है और बलात्कार जैसी घटना, जो औरत की इज्जत ही ना करे तो वो इस्लाम किस चीज का? बताएं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अगर इनका धर्म ये बता रहा है कि तुम काफिरों को देखो और कहीं भी मार दो, ये इंसान क्यों पैदा करे थे फिर ऊपर वाले ने? खुदा ने पैदा कर दिए ना, इन्हें मारने का हक किसे है? मेरे परिवार को मारा गया तो इनके अंदर कट्टरपंथी थी, इसीलिए तो इन्होंने कत्ल किया। मुसलमानों ने, आज अगर मेरे परिवार में हिंदू ने अगर किसी पत्थर मारा हो या मेरे मुसलमान की जो कत्ल हुए वो मुसलमान ने ही करे, हिंदू ने नहीं करे। मेरे मम्मा एक जमाने में जो हमारे परिवार में थोड़े बहुत जाट हमारे गांव में रहते हैं, एक भी मंदिर नहीं है। मैं सीएम योगी से यही बोलना चाहती हूँ कि इतनी आवाज उठाने के बाद मेरे सीएम देश के होते हुए, जिनके लिए अपनी जान न्यौछावर करती हूँ मैं, आज मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और इनके एनकाउंटर होने चाहिए। और ये जहाँ भी दिखे, ये ऐसे मौलारूद बांध करके इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। जी सुन, अब मैं ये पूछ रहा हूँ सिस्टर, अभी आप क्या जॉब वगैरह करते हो या ऐसे ही, मतलब अभी क्या करते हो आप? मैंने अभी कुछ नहीं, बस कुछ नहीं बचा, बस इज्जत क्या है अपनी ऊपर वाले ने दी है। बाकी अपने हिंदुस्तान के लिए जीऊंगा और मरूंगा। बाकी अपना कढ़ाई वगैरह और उसका लहंगे का बिजनेस हैगा, छोटा मोटा सब्जी का काम हैगा, छोटा सा कर लिया, खोल ली दुकान छोटी सी, उतना ही है। चलो खैर कोई बात नहीं, जिंदगी सफर मेरे फैमिली को, मेरी परिवार की जो जमीन है वो इन्हें नहीं मिलना चाहिए। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। और जहाँ तक भी ये आवाज जाएगी आपकी, फिलहाल मैं आपसे अगर मैं कहूँ, ताऊ के लतीफ मौलाना है बरेली में, नमाज मुतवल्ली, नमाज पढ़ाने वाला, जो कातिल और खून से रगा हुआ कातिल उसका हाथ है। तो मिक्की महबूब अली के कत्ल में जो इंसान पूरे गांव के लिए एक मसीहा था, उसे मार डाला इन्होंने बेरहमी से। इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अगर मुझे आदेश दे दुनिया तो मैं अपने हाथों से इनका गोली मार दूं खड़े होके। चलो खैर ठीक है, बाकी तो बस ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने पढ़ा है इस्लाम को कुछ थोड़ा बहुत? इस्लाम पढ़ के मैं क्या करूँगा? नहीं, देखो ये बातें हो चुकी आपके साथ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ पर्सनली कि अगर आप छोड़ चुके हैं इस्लाम, तो इसमें आपने कुछ पढ़ा है इस्लाम के बारे में? भाई इसमें देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर इसमें जो इंसान की इंसानियत थी वो खत्म हो गई है, जो आपके साथ हुआ। तो वो अगर या तो आपको मैसेज मिलता है इस्लाम से मिला है, या फिर आदमी की नेचर है कि वो ऐसा है, क्योंकि मुसलमान और भी है दुनिया में, समझे? तो मैं ये मेरे जो जाट लोग रहते थे, जैसे ब्राह्मण सैनी, वो सब लोग, देखो मेरे बचपन से जैसे पूजा होती थी तो मैंने गणेश जी के लड्डू भी खाए हैं और मैंने शिव जी के मंदिर का प्रसाद भी खाया है, मैंने गुरुद्वारे में भी माथा टेका है। तो मेरे अंदर ये चीज ना, मतलब एक प्यार रहा है कि हाँ मैंने देखा है। तो उन लोगों ने, जब हमारी फैमिली के साथ बुरा हुआ तो आज भी वो लोग, हमारे हिंदू भाइयों की आंखों में आंसू आते हैं, जबकि मुसलमान ये कह रहा है कि तू ये बात मत कह, हमारे इस्लाम को बदनाम मत कर, तू तेरी गर्दन काट देंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। तो वो मेरे दिल में सही बात है, वो बात ठीक है। अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो अच्छे। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने कुरान को पढ़ा है? नहीं। तो कुछ जानते हो फिर क्या? अगर कुरान की, अगर मैं कोई सूरत वगैरह सुनूं आपसे,
पढ़ सकते हो? हाँ, तो इसमें तो बड़ी खतरनाक आतंकवाद की सूरत भी है, मुझे हाँ, तो पता नहीं नहीं नहीं, है। वही सुनो, वो है, लेकिन आप सुना सकते हो कुछ तो, मुझे भी तो नहीं अगर नहीं, मुझे याद नहीं अगर है। कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो वो भी ये भी तो पूछ सकता है ना मुझसे कि भाई ये जो सिस्टर है, ये जो है, ये मुसलमान थी या नहीं थी, तो इससे कैसे कंफर्म करेंगे वो मुसलमान थी? अच्छा अच्छा, मतलब वो आप पूछेंगे आपसे, तो मैं आपको हाँ एक सूरत पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। और आमीन। कुछ? सही बात है। अलिफ लाम मीम, जी ज़ालिकल जी। किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बहुत बढ़िया। दूसरा सुनो कुछ। लीलाफि नहीं नहीं। कुरैशिम ईलाफिहिम लीलतश शिताई वस्सैफ फलियअबुदु रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी वतआमना मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। जी जी, बहुत बढ़िया है, जो सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जी बात, बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, जो आपकी जो भी आईडी वगैरह है वो आप मुझे सेंड कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं फॉलो कर लूंगा यही है उसमें। मेरी ओरिजिनल आईडी, ठीक है यही ठीक है। है। और ओके आप ओके। भेज दीजिए मेरी, और आप भाई से मेरी जरूर बात कराइए। हाँ, सलीम भाई से मैं आपकी बात कराऊंगा सलीम अभी। भाई से बात करवाइएगा। मैं अभी आपको लगभग 1 घंटे बाद मैं आपकी बात करा सकता हूँ। आप मेरे नंबर पे कॉल कर लेना 1 घंटे बाद। जी बिल्कुल। ठीक है, और फिर मैं उनके नंबर पे आपका कॉल कराऊंगा, तो आप बात कर लेना उनसे, ठीक है? ठीक है ठीक है। बाकी खुश रहो, और कोई दिक्कत नहीं है, जो होना था वो हो चुका है, ये समय है, और समय गुजरता है, इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी मायने रखती है, अगर आदमी बचा हुआ है इन चीजों से, इन लोगों से, तो आप खुश रहे। ये और मुझे ढूंढ रहे हैं, शूटर लगा दिए इनके मौलवी, मुझे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। हम्म। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो आप ज्यादा समझदार भी हो मेरा संविधान आपकी। कहता है कि हाँ। अगर ये मुझे मारने आएंगे तो मैं इन्हें मार डालूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना को, सेल्फ ताऊ हो या सेल्फ चाचा हो। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, ये आप कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सलीम मैं भाई को मेरी आईडी